अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारे पास? इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इनर्टनेस का मतलब क्या है? जैसे बच्चे हमने ये पहले भी पढ़ा था कि अल्केन्स का ये इनर्ट बिहेवियर होता है। ठीक है, मतलब कि वो कम रिएक्टिविटी शो करते हैं। ये उनका सबसे अलग बिहेवियर है कि वो अनरिएक्टिव हैं। ठीक है, उनकी रिएक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो उनकी फिर हम कह सकते हैं कि अनरिएक्टिविटी को हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अल्केन्स के दरमियान हमें पता है क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, एक ही बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड की बेस पे हम जो है वो अल्केन्स की अनरिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चे कहते हैं अगर सिग्मा बॉन्ड में हम बात करें तो हमें पता है कि सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैप है कि कौन सी होती है? हेड टू हेड ओवरलैप होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं बिटवीन द न्यूक्लियर, यानी इलेक्ट्रॉन्स की और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। जब अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स की और न्यूक्लियस की बहुत ज़्यादा होगी तो उनका जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी भी फिर चाहिए होगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जब एनर्जी चाहिए तो इतनी एनर्जी जो है वो हमें मिलती नहीं है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होने की वजह से जो मॉलिक्यूल बनता है वो क्या बनता है? स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है। तो बच्चे यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो ना तो किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करते हैं, ना कोई न्यूक्लियोफाइल उन पे अटैक कर सकता है। बच्चे ये क्या बात है कि देखें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल हम किसको कहते हैं। हम कहेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी जो क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, खुद इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है। तो ये क्या करेगा? किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन लविंग है। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग, यानी रिच इन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये ऐसी स्पीशी है जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा बॉन्ड में है वो क्या है? किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आया कि ये स्टेबल मॉलिक्यूल है और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, लेकिन फिर भी ये इतना ज़्यादा स्टेबल है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन भी किसी को डोनेट नहीं करता है। ठीक है, ये उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक नहीं करेगा और न्यूक्लियोफाइल भी इस पर अटैक नहीं करता। बच्चे क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ये इनके दरमियान खुद जो है वो हेड टू हेड ओवरलैप होने की वजह से इतनी स्टेबिलिटी है कि वो एक जो है वो मुकम्मल मॉलिक्यूल, यानी उनमें ये सलाहियत ही नहीं रहती है कि वो किसी से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो खुद जो है वो क्या बनाते हैं? स्टेबल मॉलिक्यूल। तो ये दोनों फैक्ट्स हैं जो अल्केन्स को क्या बनाते हैं? लेस रिएक्टिव, यानी ना तो कोई इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा बॉन्ड के हैं वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर सकते हैं, ना न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड पे अटैक कर सकते हैं। ये दोनों फैक्ट्स हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं कि अल्केन्स जो हैं वो हमारे पास क्या होती हैं? लेस रिएक्टिव स्पीशीज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो हमारे पास है रिएक्शंस ऑफ अल्केन। रिएक्शन देखना है, पहले हमने देखी थी इसकी प्रेपरेशन, यानी अल्केन हम बनाते कैसे हैं। अब हम देखेंगे अल्केन्स जो हैं वो रिएक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहला रिएक्शन हम बच्चे पढ़ेंगे कंबस्चन। तो कंबस्चन सबसे पहले आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए। तो बच्चे हम यहाँ पे बात करेंगे कि बर्निंग ऑफ अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, किसी भी चीज़ का जो है वो किसकी मौजूदगी में जलना? ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलना क्या कहलाता है? कंबस्चन। यहाँ पे हम अल्केन्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? बर्निंग ऑफ अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, बर्निंग ऑफ अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबस्चन। तो बच्चे जब कंप्लीट कंबस्चन होती है तो हम बात कर रहे हैं किसकी कंबस्चन हो रही है? अल्केन्स की। जब अल्केन्स की कंबस्चन होगी तो जो आपके पास यील्ड मिलती है, यानी जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड होगा और क्या होगी? वाटर होगी, और साथ में कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो क्या हो जाएगी? रिलीज़ हो जाएगी, जिससे हमें पता चलेगा कि रिएक्शन हमारे पास क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो बच्चे यहाँ पे हम कहते हैं कि जितनी हीट हमें चाहिए होती है किसको? किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करके तो उसको किस में कन्वर्ट करने के लिए, देखें अल्केन्स हैं, इसको हमने क्या किया?
हीट हमने दी है तो इसकी क्या हुई है, बर्निंग हुई है। ठीक है, देखें ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये खुद ब खुद तो नहीं जल गया, हम हीट जो है वो दे रहे हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ स्पार्क भी हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम भी हो सकती है। ठीक है, यानी इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, तो जब कोई भी, ये क्या है हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, कोई भी हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन सपोज करें कितनी है, 1 मोल हाइड्रोकार्बन है। 1 मोल हाइड्रोकार्बन को बर्न करने के लिए जितनी हीट चाहिए होती है उस हीट को हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ कंबस्चन कहते हैं। ठीक है, तो उसके बर्न करने से हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वाटर होगा, और कुछ हीट जो है वो क्या हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी, जिससे हमें पता चलता है कि रिएक्शन हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलें बच्चे हम रिएक्शंस की तरफ आते हैं। तो देखें हम किसको लेते हैं, कोई भी हमारे पास अल्केन है, यहाँ पे हमने किसको लिया, मीथेन को। 1 मोल मीथेन जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब बर्न करती है तो बच्चे इसको हम क्या देते हैं, फ्लेम देते हैं, हीट देते हैं। इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम भी हो सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्पार्क भी हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है बच्चे, देखिए यहाँ पे हमारे पास कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के जो हमारे पास 2 ऑक्सीजन है इस कार्बन के साथ मिलेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। देखिए हमारे पास ऑक्सीजन टोटल कितनी थी, 4, 2 2 4 क्या होता है, 4 थी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 हाइड्रोजन है। तो जो हमारे पास यानी कि 4 थी तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे यूज़ हो गई हैं और 2 बाकी रह गई हैं, लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास पूरी की पूरी हैं, कितनी हैं, 4 हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगी, देखें 2H2, यानी ये क्या है, चारों हाइड्रोजन पूरी हो गई, और हमारे पास ऑक्सीजन कितनी थी, 2, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। और साथ में कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज़ होती है, यहाँ पे 891 किलो जॉल पर मोल है। बच्चे किलो जॉल पर मोल जो है वो एनर्जी का क्या है, यूनिट है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारे पास जो है वो, अगर हमारे पास 1 मोल हाइड्रोकार्बन हो और वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करे और क्या बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो हमारे पास एज ए प्रोडक्ट आए, तो इस दौरान जितनी हीट जो है वो हमें रिलीज़ होती है, उस हीट को हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ कंबस्चन कहते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है रिएक्शन को इनिशिएट करवाने के लिए। वो इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम और स्पार्क हो सकता है। तो नेक्स्ट बच्चे हम बात करते हैं कि कंबस्चन के ड्यूरिंग जो है वो जितनी हीट रिलीज़ हो रही होती है, तो हमारे पास जो कंबस्चन है वो हमें पता है कि इंजन, जो गाड़ियों के इंजन हैं उनमें भी असल में क्या हो रही होती है, कंबस्चन ही हो रही होती है। ठीक है, तो हम कहते हैं जो जितने भी इंटरनल कंबस्चन इंजन्स हैं उन सब गाड़ियों के, उन सब में क्या होती है, कंबस्चन होती है। उनमें असल में लिया क्या जाता है, हमारे पास जो है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में अल्केन होती है, कोई भी अल्केन हो सकती है बच्चे। जैसे हम लोगों ने पहले जो है वो जब टॉपिक पढ़ा था रिफार्मिंग का, तो उसमें हम ले रहे थे हेप्टाडेकेन को, और उसकी जो है वो कन्वर्जन हम करवा रहे थे। ठीक है, तो मतलब जो हमारे पास स्ट्रेट चेन थी वो ब्रांच चेन में कन्वर्ट हुई थी। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो मिक्सचर होता है किसका, अल्केन का और एयर का। तो जब वो दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो किसी इंजन में बर्न करते हैं तो उस इंजन की एफिशिएंसी जो है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, यानी कंप्रेस्ड फॉर्म में हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर हो और एयर हो, वो दोनों स्मूथली जब बर्न करेंगे तो बर्न करने से हमारे पास क्या होता है, इंजन की एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, यहाँ तक आपके पास रिएक्शन था, कौन सा, कंबस्चन रिएक्शन था। नेक्स्ट बच्चे जो हम रिएक्शन पढ़ने लगे हैं वो हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन है। नेक्स्ट बच्चे जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो बच्चे हम यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंट जो है वो कंडीशंस प्रोवाइड करने से जो प्रोडक्ट आती है ऑक्सीडेशन के बाद वो डिफरेंट होती है। मतलब टेम्परेचर या कैटालिस्ट के चेंज करने से क्या होता है, प्रोडक्ट भी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे देखते हैं, सपोज़ करें हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो, अगर हम एक्सेस सप्लाई प्रोवाइड करेंगे ऑक्सीजन की तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो और होगी, और अगर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है तो ड्यूरिंग रिएक्शन तो जो प्रोडक्ट आती है वो भी कोई और होती है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रही होती है जब लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी। तो यहाँ पे सपोज़ करें हम बात करते हैं, हमारे पास क्या है, मीथेन है।
ठीक है। हमारे पास क्या है, मीथेन के 3 मॉलिक्यूल हैं। जब मीथेन जो है वो रिएक्ट करती है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो हमें पता है कि ऑक्सीडेशन के ड्यूरिंग जो है वो क्या प्रोवाइड करना पड़ती है, हीट प्रोवाइड करना पड़ती है। तो बच्चे देखिए हमारे पास यहाँ पे जो कार्बन है टोटल वो कितने हैं, 3 कार्बन है, ठीक है। 3 क्या है, कार्बन है। यहाँ से 2 कार्बन और यहाँ से 1 ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बना देंगी, ठीक है। अब यहाँ पे 1 कार्बन आपके पास रह गई है, वो एज इट इज़ आ जाएगी। अब देखें हाइड्रोजन टोटल आपके पास कितनी है, 3 4 बच्चे कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। कितना होता है, 12 होता है। तो 12 आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है, तो हम क्या लेते हैं 6H2 लिख लेते हैं। अब देखें ऑक्सीजन जो है वो आपके पास टोटल कितनी थी, 4 2 8 थी, तो 2 हमने यहाँ पे यूज़ कर ली, पीछे कितनी रह गई 6, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगी, यानी आपके पास क्या बनता है। देखिए बच्चे, जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी और कैटलिस्ट यूज़ नहीं किए जा रहे हैं, जस्ट हीट प्रोवाइड की जा रही है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आती है वो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और साथ में क्या होती है, कार्बन ब्लैक होती है, ठीक है। कार्बन ब्लैक होती है, जिसको हम सिंपल कोल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, हम पढ़ते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जो है वो डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट्स देगी। चलें बच्चे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि ये जो लोअर अल्केन्स हैं, यानी जिनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो क्या होता है, कम होता है। जैसे हम मीथेन की बात करते हैं, तो हम कहते हैं जो लोअर अल्केन्स हैं, जब वो बर्न करती हैं किसी कैटलिस्ट की मौजूदगी में, कोई भी मेटल एज ए कैटलिस्ट यूज़ की जा सकती है। यहाँ पे सपोज करें हम बात करें कॉपर को यूज़ किया जा रहा है, तो अब बच्चे जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई किया जाता है उन पर, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट आएंगे। हम देखते हैं, जैसे देखें सपोज़ करें हमने किसको लिया, मीथेन को, और मीथेन की हम क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। किसकी मौजूदगी में हो रही है, कॉपर मेटल एज ए कैटलिस्ट यूज़ हो रही है, और जो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है वो यहाँ पे कितना है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो प्रेशर देना पड़ता है वो तकरीबन कितना है, 200 एटमॉस्फेयर है। जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर की मौजूदगी में लोअर अल्केन्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज होती हैं, तो बच्चे होता किस तरह से है, देखें ये हमारे पास क्या है, CH4 है, और ये क्या है, ऑक्सीजन है। ये जब ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाइड्रोजन, तो ये क्या करेगी, CH3 और OH बनाएगी, ठीक है। देखें हमारे पास हाइड्रोजन कितनी थी, 4 ही थी, 3 मैंने यहाँ पे लगा लिया और 1 इसके साथ जो है वो रिएक्ट कर गया और उसने उसको कन्वर्ट कर दिया किस में, अल्कोहल में। आपको पता है जहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। हाँ बच्चे, अगर आपको वो बकरे की आवाज़ आ रही है तो आपने उससे भी परेशान नहीं होना, बेचारे नए नए आए हैं तो उनकी आवाज़ें तो 7 साल चलती रहनी हैं। तो देखें बच्चे, ये क्या लिखा है, मिथाइल अल्कोहल। आपको पता है ये R ग्रुप है, इसको हम क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं 1 कार्बन वाले को। तो साथ में हमारे पास क्या है, अल्कोहल एज ए फंक्शनल ग्रुप है, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या बन गई है हमारे पास, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट आई है वो क्या है, मिथाइल अल्कोहल है। अब इसी मिथाइल अल्कोहल को हम दोबारा से लेते हैं और उसकी ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। कॉपर जो है वो एज ए कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर दे रहे हैं, 200 एटमॉस्फेयर हम प्रेशर दे रहे हैं। तो बच्चे हमारे पास क्या होता है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और ये वाली ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगी और क्या बन जाएगा, यहाँ पे वाटर बनेगा, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये जब इस पे अटैक करती है वहाँ से 2 हाइड्रोजन लेती है और उसके साथ क्या करती है, बॉन्ड बना लेती है, ठीक है। ये क्या करेगी, उसके साथ बॉन्ड बना लेगी। अब यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन रह गई है, यानी H और C रह गया, और ये वाला OH रह गया, तो ये हम लिख लेंगे HCOH, ठीक है। तो आपको पता है HCOH यानी हमारे पास जो है वो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, HC डबल बॉन्ड O और H, तो ये हमारे पास क्या होता है, एल्डिहाइड बनता है। और दोनों तरफ अगर कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ अगर हाइड्रोजन लगी हो तो बच्चे उसको हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ये आपने याद रखना है, कार्बोनाइल कार्बन के अगर दोनों तरफ ही क्या लगी हो, हाइड्रोजन, तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। तो अब हम दोबारा से जो है इसी फॉर्मेल्डिहाइड को ही लेते हैं, HCHO को, और दोबारा इसी की ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। तो देखें कॉपर एज ए कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर दे रहे हैं और 200 एटमॉस्फेयर हम प्रेशर दे रहे हैं।
तो देखिए बच्चे, ये वाली ऑक्सीजन जो है वो भी यहाँ पे आ जाएगी। हाइड्रोजन क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या बनेगी, HC। देखें अब ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, 2, तो HCOO और ये वाला H आ जाएगा। यानी अब देखें आपके पास जो है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड यानी हम इस तरह से लिख सकते हैं HC+O और OH। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के भी एक तरफ अगर हाइड्रोजन लगे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। अब बच्चे हमने इसी को ही ले लेना है, फॉर्मिक एसिड को ही, HCOOH, और इसकी भी क्या करवा देनी है हमने, ऑक्सीडेशन करवा देनी है। तो जब हम इसकी भी ऑक्सीडेशन करवाएंगे, कॉपर एज ए कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर दे रहे हैं, 200 एटमॉस्फेयर जो है वो ये प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है। तो जो प्रोडक्ट बनती है, देखें यहाँ पे ये क्या है, CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, 2 हाइड्रोजन पीछे रह जाती हैं और ये वाली ऑक्सीजन। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या है, वाटर है। ये थी आपके पास कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, जिसमें बहुत सारे जो है वो प्रोडक्ट बनते हैं। देखें आपके पास जो है वो प्रोडक्ट बनी है, अल्कोहल भी बना, एल्डिहाइड भी बना, एसिड भी बना, और लास्ट पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बना। तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है अल्केन्स की, जब ये की जाती है तो इससे बहुत सारे फैटी एसिड्स भी बनाए जा सकते हैं, सोप बनाए जा सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल जो है उसको इंडस्ट्री में प्रिपेयर किया जा सकता है। अभी बच्चे यहीं तक जो है वो एंड करते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।